हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए मेडिकल का रियल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ था और मेरा क्या क्या चेक हुआ था और कुछ कैंडिडेट्स किस मेडिकल की कमी की वजह से बाहर हुए थे। वो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाला और बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल होता है उसमें आपको 6 तरह की मेडिकल कैटेगरी दी जाती है। सबसे पहला होता है जो सबसे ऊपर का होता है वो आपको A2 मेडिकल कैटेगरी होता है। उसके बाद A3 होता है, उसके बाद B1, फिर B2, फिर उसके बाद C1 और C2। ये 6 तरह के केवल मेडिकल कैटेगरी आपको रेलवे ग्रुप डी में दी जाती है। इसमें A1 नहीं दिया जाता है। A1 ग्रुप डी से ऊपर वाले बड़े पोस्टों के लिए A1 का मेडिकल दिया जाता है, लेकिन ग्रुप डी में A1 किसी को नहीं दिया जाता है। A2 से सबको स्टार्ट किया जाता है और मैक्सिमम लोगों को A2 ही मेडिकल कैटेगरी मिल पाता है। मेडिकल कैटेगरी मिलने के बाद ही आप लोगों को पोस्ट डिसाइड होता है कि आप लोगों को कौन सा पोस्ट दिया जाएगा। बाकी मेडिकल में क्या क्या चेक होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपकी आंखें चेक की जाती हैं। रेलवे ग्रुप डी में आपकी आंखें अच्छी होना सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि आपको सिग्नल देखना पड़ता है, कभी कभी कुछ ट्रैक पे देखना पड़ता है, जो भी काम करना पड़ता है वो मैक्सिमम आंखों से ही करना पड़ता है। यानी कि आपकी आंखों का कलर ब्लाइंडनेस कुछ टेस्ट किया जाता है। जैसे आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा जिसमें डॉटेड डॉटेड रहेगा, उसमें आपको कुछ टेक्स्ट लिखा रहेगा, कुछ फिगर बना रहेगा या कुछ नहीं बना रहेगा, तो उसको आपको पहचान के डॉक्टर को बताना पड़ेगा। और जो आंखें की जांच होती है वो आपको कुछ लाइटें दिखाई जाएंगी, जैसे रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, छोटी छोटी लाइटें जलती रहेंगी। उसमें आपको कलर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कलर जल रहा है, उसके बाद में कितनी लाइटें जल रही हैं। जैसे 4 येलो जलता रहेगा, 5 रेड जलता रहेगा, 2 ग्रीन जलता रहेगा, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रेड की कितनी जल रही है, ग्रीन कितनी जल रही है और आपका येलो कितना जल रहा है। इसको आइडेंटिफाई करने से डॉक्टर को ये पता चला है कि आप रंगों का पहचान आराम से कर ले रहे हैं और वो लाइटें थोड़ी दूर पे दिखाई जाती है। इसी तरह से मेरा भी हुआ था, वो छोटी छोटी लाइटें दिखाई जा रही थी, वो जल रहा था। मुझे थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हुआ था येलो और रेड वाले में, क्योंकि वो बिल्कुल विकिरण जैसा चमक रही थी, तो उसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं है कि छोटा गोल सा ऐसे दीवार पे जल रहा है तो आसानी से पहचान लेंगे, वो थोड़ा लेजर लाइट जैसे जलता है तो उसमें थोड़ी उसको पहचानने में परेशानी होती है, लेकिन बाकी मैंने आराम से उसको पहचान लिया था कि कौन सी लाइट कितनी जल रही है। दोस्तों ये आँखों का टेस्ट होने के बाद आप लोगों का ईसीजी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों ईसीजी टेस्ट का मतलब कि आपका जो धड़कन है वो सही हार्ट बीट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं आपके हृदय में कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं ब्लड ब्लॉकेज या कहीं कोई हड्डी टूटा हुआ या जो आपका हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो ईसीजी में मालूम चल जाती हैं। बाकी जो हड्डी टूटा हुआ है वो एक्सरे में मालूम चलता है, ईसीजी में आपका हार्ट बीट मालूम किया जाता है। इसके बाद जो ईसीजी मेरा भी हुआ था, ईसीजी होने के बाद एक्सरे कराया गया था। दोस्तों एक्सरे केवल चेस्ट का आपका होता है और इसमें एक एक्सेप्शन होता है। जो एक्सरे होता है वो किसी किसी के पैर का कराया जाता है। जो पैर का तलवा होता है यानी पैर का पंजा होता है उसमें किसी किसी का फ्लैट फुट होता है, तो फ्लैट फुट जिसका निकलता है उसके बाद उसका एक्सरे कराया जाता है। बाकी ये थोड़े ही लोगों का होता है, लेकिन जो चेस्ट का एक्सरे होता है वो सभी लोगों का कराया जाता है। दोस्तों एक्सरे के बाद होता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट सभी कैंडिडेट्स का कराया जाता है। कहीं आपको कोई रोग नहीं है या कोई आपको बीमारी नहीं है, जो ब्लड टेस्ट से मालूम कर लिया जाता है। ब्लड टेस्ट के बाद आप लोग का यूरिन टेस्ट भी जरूर कराया जाता है। और हाँ, जो मैं आपको ये मेडिकल टेस्ट बता रहा हूँ ये किसी किसी जोन में कुछ ज़्यादा होता है और कुछ कुछ जोन में नहीं भी लिया जाता है, कुछ जोन में कम मेडिकल होता है। जैसे मैं जितनी टेस्टें बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जोन अपना पूरा इतना ही टेस्ट ले। मेरे जो जोन में हुआ था, जितना मेरा हुआ था मैं वो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ब्लड और यूरिन होने के बाद जो आप लोग का होता है वो पाइल्स चेक होता है। पाइल्स दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में होता है कि पाइल्स कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपको जो पाइल्स होता है वो डॉक्टर आपको आगे की तरफ झुकने के लिए बोलेगा और पीछे से दूर से टार्च जला के और आपको खांसने के लिए बोलेगा। अगर कि आपको पाइल्स है तो वो आपको मालूम, डॉक्टर को मालूम चल जाएगा कि इसको पाइल्स है जब आप खांसेंगे। दोस्तों पाइल्स चेक करने के बाद हाइड्रोसिल भी चेक किया जाता है। किसी किसी जोन में दोस्तों पाइल्स नहीं चेक किया जाता है और किसी किसी जोन में चेक किया जाता है। बाकी हाइड्रोसिल सभी जगहों में यानी सभी जोनों में जो रेलवे का मेडिकल हॉस्पिटल आता है वहाँ पे हाइड्रोसिल चेक किया जाता है। अगर कहीं किसी को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है तो उसको 2 से 3 महीने का ऑपरेशन कराने का टाइम भी दिया जाता है। और जो होता है
जो आप लोग का कुछ थोड़ा नॉक नी टेस्ट हो गया, जैसे नॉक नी का मतलब पैर आप लोग का बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना ऐसा चिपक के नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फ्लैट फुट हो गया। तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग जगह कराया जाता है और कुछ जगह टैटू भी देखा जाता है। बाकी टैटू की वजह से किसी को बाहर नहीं किया जाता है। बहुत बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, छोटा-छोटा टैटू रहता है तो आराम से चल जाता है। बाकी बड़ा टैटू होता है तो थोड़ी परेशानी डॉक्टर आपको कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको टैटू की वजह से बाहर किया जाता है। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो मेडिकल के बारे में, जो मेरा मेडिकल का हुआ था, मेरा रियल एक्सपीरियंस वो मैंने आपको बताया। बाकी आप लोगों का जब मेडिकल होगा तो आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पहले से कुछ मालूम रहता है कि हाँ ये चीज़ मेडिकल में होता है तो थोड़ी वहाँ पर जाने के बाद आसानी होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।